बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के आंकड़ों से पूरे भारत में हड़कंप मच गया है। विपक्षी दलों की नींद उड़ गई है और दीदी इतनी बेचैन है कि आजकल चैन से सो भी नहीं पा रही। ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में है। जरा सोचिए, जब चुनाव आयोग का SIR नाम का एक कारवां बिहार होते हुए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल पहुंचेगा तो क्या दीदी बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन के सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगी? वो भी तब जब उनकी ही पार्टी में मुस्लिम विधायकों ने बगावत का परचम बुलंद किया हुआ है। खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी मसीहा मानने वाली ममता बनर्जी आजकल इतनी घबराई हुई हैं कि वोटर लिस्ट रिवीजन को NRC से बड़ा फैसला बता रही हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए एक बड़ा खेल भी खेल रही हैं। और अब इस खेल में उनके पार्टनर बनने वाले हैं एक और मुसलमानों के सरदार, सो कॉल्ड मसीहा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो ममता बनर्जी की भाषा बोलने लगे हैं। क्योंकि एक को अपनी सत्ता खिसकने का डर सता रहा है तो दूसरे को अपनी सियासी जमीन। ऐसे में अब ममता बनर्जी की TMC और ओवैसी के AIMIM के बीच गठबंधन की चर्चा होने लगी है। जी हां, गठबंधन। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे कैसे हार के डर से ओवैसी और ममता अब एक दूसरे के साथ मुसलमानों का सामूहिक मसीहा बनने की हुंकार भरेंगे और आने वाले 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन हो सकता है। धैर्य रखते हुए पूरी वीडियो देखिएगा। वेस्ट बंगाल में बड़ा सियासी बवाल, एक साथ आएंगे ममता ओवैसी। SIR से पलट गई 2026 की बाजी। अब की बार बंगाल में बीजेपी सरकार। बिहार वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग की ओर से जो फाइनल आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। इसके मुताबिक वोटर लिस्ट में करीब 22 लाख वोटर मृत पाए गए। करीब 7 लाख वोटरों के नाम एक से ज्यादा जगहों पर मिले। करीब 35 लाख वोटर प्रवास कर चुके हैं और करीब 1.2 लाख मतदाताओं का गणना फॉर्म ही नहीं मिला। और कुल मिलाकर ये आंकड़े 65.2 लाख यानी 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम अब बिहार वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। 7 करोड़ 80 लाख की वोटर आबादी के बीच 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम जब कटेंगे तो इसका असर बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर होगी। हालांकि 65 लाख में घुसपैठियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जरा सोचिए, जब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन होगा तब जो आंकड़े आएंगे वो कितने चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है और सबसे ज्यादा घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में ही हैं। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और ये हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वेस्ट बंगाल में TMC के नेता और कार्यकर्ता बन रहे हैं, दीदी की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यह बीजेपी का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बनाए जाते हैं और फिर वो वहां से पूरे भारत में फैलते हैं। बंगाल में 2001 में मुस्लिम आबादी 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% के पार चली गई और आज कहा जा रहा है कि बंगाल में मुसलमानों की आबादी 32% के आसपास है। आज बंगाल में करीब 10 करोड़ की आबादी में मुसलमानों की संख्या ही 3 करोड़ के आसपास है। कभी बंगाल की राजधानी रहा मुर्शिदाबाद अब मुस्लिम बहुल इलाका बन चुका है। यहां 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल मुस्लिम आबादी बढ़कर 66.27% हो गई है, जबकि हिंदू सिर्फ 33% रह गए हैं। समझ गए ना? अब आगे का पूरा खेल आपको समझाते हैं। दीदी और भाईजान के बीच गठबंधन की बातें बताते हैं। TMC AIM के बीच होगा गठबंधन। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि TMC और ओवैसी एक हो जाएं? जो ममता बार बार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती हैं, क्या वो AIMIM से गठबंधन के लिए तैयार होंगी? इसके लिए आपको ओवैसी के ताजा बयान को समझना होगा। AIMIM चीफ ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत के कई हिस्सों में पुलिस बंगाली बोलने वाले मुस्लिम नागरिकों को हिरासत में ले रही है। पुलिस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं,
बंदूक की नोक पर बंगाली लोगों को बांग्लादेश भेजने वाली खबरें परेशान कर रही हैं। सरकार कमजोरों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों पर अवैध प्रवासी होने का आरोप लगाया जाता है उनमें से ज्यादातर सबसे गरीब लोग हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सफाई कर्मी, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। उन्हें बार बार निशाना बनाया जाता है क्योंकि वे पुलिस के अत्याचारों का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। पुलिस के पास किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो कोई खास भाषा बोलता है। यह कहना है AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का। दरअसल देश भर में गृह मंत्रालय के आदेश पर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही वोटर लिस्ट रिवीजन का भी काम चल रहा है। इस कार्रवाई के तहत संदिग्ध प्रवासियों की पहचान की जा रही है और उन्हें हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटरों में भेजा जा रहा है। पुलिस इन सेंटरों में हिरासत में लिए गए लोगों की जांच कर रही है और अवैध पाए जाने पर उनको डिपोर्ट करने की तैयारी में लगी है। इसी के चलते ममता बनर्जी बवाल काट रही हैं। पूरा विपक्ष एक हो गया है और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई को ममता बंगालियों पर कार्रवाई बता रही हैं। वो इसे बंगाली भाषा पर कार्रवाई से जोड़कर 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलकर किसी तरह से अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। इसका जिक्र उन्होंने शहीद दिवस कार्यक्रम के मौके पर भी किया था। यानी अब जब इस तरह की कार्रवाई और वोटर लिस्ट रिवीजन से ममता को हार का डर सता रहा है तो ममता बंगाली अस्मिता के जरिए लोगों को गुमराह कर रही हैं। और यही हाल ओवैसी का भी है क्योंकि कहा जा रहा है कि ओवैसी भी 2026 बंगाल चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। ऐसे में जब दोनों को हार का डर सता रहा है तो एक साथ आकर शायद कोई रास्ता निकल जाए, जिसकी संभावना फिलहाल कम है। मैं जीत की संभावना की बात कर रहा हूं, ना कि गठबंधन की। गठबंधन तो कभी भी हो सकता है, किसी के बीच भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में AIMIM की असलियत। आपको बता दें कि कुछ समय पहले AIMIM नेता मोहम्मद इमरान सोलंकी ने कहा था कि बंगाल में हमारे पास करीब 3 लाख सदस्य हैं और सिर्फ मालदा और मुर्शिदाबाद से ही 2023 के पंचायत चुनाव में हमने 1.5 लाख वोट हासिल किए थे। उन्होंने 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि इस बार की स्थिति अलग होने वाली है। हम 4 साल से जमीन पर शांति से काम कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में हम सभी सीटों पर उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं और ब्लॉक लेवल पर हमने काम शुरू कर दिया है। तब AIMIM नेता का कहना था कि ममता बनर्जी हिंदू पहचान रख रही हैं, बीजेपी अलग गेम खेल रही है, लेकिन हार सिर्फ जनता की हो रही है। पार्टी के मुताबिक उत्तर बंगाल और मालदा में उसका जनाधार मजबूत है, इसलिए AIMIM जिलों में घर घर जाकर सदस्यता अभियान चला रही है। और ईद के दौरान तो पार्टी ने इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया था। आपको बता दें कि साल 2021 के चुनाव में AIMIM ने मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जिलों में 7 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही बदतर रहा था। इसलिए इस बार वो TMC के साथ गठबंधन कर सकती है, ऐसी चर्चा है। हालांकि सियासत में कुछ भी संभव है और असंभव कुछ भी नहीं है। हार के डर से जब लालू, नीतीश, कांग्रेस, वामपंथी एक हो सकते हैं, सरकार बनाने के लिए बीजेपी, PDP एक हो सकती है, तो ओवैसी, ममता क्यों नहीं? हालांकि ओवैसी को बिहार में महागठबंधन से भाव नहीं मिल रहा है और ममता बनर्जी के संबंध लालू यादव और तेजस्वी यादव से कितने शानदार हैं यह हर किसी को मालूम है। ऐसे में इस बात पर ममता बनर्जी लालू यादव से सलाह ले सकती हैं और फिर ओवैसी का सियासी खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि ओवैसी को लालू यादव महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। वो बार बार उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। बीजेपी भर रही है जीत की हुंकार। बीते दिनों जब PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से घुसपैठियों को बाहर करने का ऐलान किया तो बंगाल बीजेपी का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। बीजेपी का पूरा फोकस अब इस बात पर है कि ममता की तुष्टीकरण की सियासत से बंगालियों को दूर करना है और यह तब संभव होगा जब हिंदू वोटर और ज्यादा संख्या में बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। इसके लिए बंगाली अस्मिता और घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बेहतर होगा, जिसे पार्टी बार बार उठा रही है। ऐसे में बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ममता बनर्जी को उसी की पिच पर क्लीन बोल्ड करने की तैयारी में है, जहां मुद्दा विकास, बंगाली अस्मिता और बांग्लादेशी घुसपैठिया होगा। दूसरी ओर अमित शाह कह चुके हैं लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब बंगाल जीतने की बारी है। बीजेपी के स्थानीय नेता कह रहे हैं कि इस बार बंगाल जीत कर ही रहेंगे। शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और सुकांता मजूमदार
डंके की चोट पर ममता को हराने का दावा कर रहे हैं। साथ ही ये नेता ये भी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले 50 लाख अवैध घुसपैठियों यानी बांग्लादेशियों को बंगाल से बाहर करेंगे। हालांकि कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि बंगाल में अवैध घुसपैठियों की संख्या करीब करीब करोड़ में हो सकती है। सोचिए, पिछले दिनों सहकारी समिति के चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को 9 सीटों पर धूल चटा दी थी, वीरभूम में, उससे पहले नंदीग्राम में। और बीजेपी के नेता और फिल्मी सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती तो ये तक कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इस बार बंगाल में हम सरकार बनाएंगे, यानी अब की बार बंगाल में बीजेपी सरकार। यह मिथुन चक्रवर्ती का दावा है। तो आपकी क्या राय है? बंगाल में क्या बीजेपी सरकार आएगी? और उससे पहले क्या दीदी और भाईजान का गठबंधन होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।